जयराम जी की मित्रों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है हमारा RSMSSB के द्वारा बहुत जल्दी ही कुछ भर्तियां जो है विज्ञप्ति जो है प्रकाशित की जाने वाली है। तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि बोर्ड को 1539 पदों के लिए अभ्यर्थना मिल गई है विभागों के द्वारा। और अब ये जो 1539 पद है मित्रों, वो 6 विभागों के द्वारा जो भर्ती कराई जानी है। तो 6 विभाग की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। और चूंकि चुनावी वर्ष है मित्रों, हमारी गणित, हमारी कैलकुलेशन कई सारी हो सकती है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी अपनी एक गणित और एक रणनीति होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, तो कई बार ये बात पूरी तरह से सही नहीं हो पाती है। तो भर्तियां जरूर, ये विज्ञापन जो है वो बहुत शीघ्र प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि जब सरकार चुनावी मोड में होती है तो येन कैन प्रकारेण उसका ध्यान ये होता है कि हम वापस कैसे आएंगे। इसके लिए वो हर वर्ग को लुभाने का प्रयास करती है, और ये हर सरकार करती है। तो आइए इस भर्ती में क्या क्या रहने वाला है, इन भर्तियों में, इसके ऊपर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं और आप सभी अपनी तैयारी को थोड़ा सा रणनीतिबद्ध तैयारी करना शुरू कर दें मित्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये अब तक कर्मचारी अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड के पास 17 भर्तियां जो हैं वो आई हैं। युवाओं को बजट में घोषित 1 लाख नौकरियों के वर्गीकरण का इंतजार है। सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है, तो 1 लाख जो भर्तियां हैं उसमें किस किस विभाग के कितने पद होंगे, ये बात जो है अभी तक सरकार ने डिक्लेयर नहीं की है। कर्मचारी चयन बोर्ड जो है 6 भर्तियों के 1539 पदों की अभ्यर्थना बोर्ड को मिल चुकी है। परीक्षण के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। अब बोर्ड जो है इस जो अभ्यर्थना मिली है इसके ऊपर विचार करेगा, और ज़्यादा परीक्षण जैसा कुछ नहीं होता है, सीधा ही अब विज्ञप्ति निकालने का काम करेगा। और यहाँ आप देखिएगा कि किस किस विभाग में कितने कितने पद आने की बात की जा रही है। तो जल संसाधन विभाग जो है, PhD जो है, उसमें कनिष्ठ अभियंता के 150 पदों की विज्ञप्ति आएगी। PhD जो है हमारा, ये जल संसाधन विभाग है, सॉरी, और ये PhD विभाग जो है कनिष्ठ अभियंता की 124 जो है पदों की विज्ञप्ति आने वाली है। और ये है PWD मित्रों, ये PWD विभाग है, इसमें कनिष्ठ अभियंता की 50 पदों की एक विज्ञप्ति आने वाली है। महिला बाल विकास विभाग, जिसमें महिला सुपरवाइजर की एक वैकेंसी आएगी, महिला पर्यवेक्षक की, है ना। ICDS जो आंगनवाड़ी को देखता है वो विभाग है, 202 महिला सुपरवाइजर की पोस्ट आएगी। कृषि विभाग में मित्रों कृषि पर्यवेक्षक की पोस्ट आने वाली 430 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग संगणक की जो तैयारी कर रहे हैं उन मित्रों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है 583 पदों की एक विज्ञप्ति शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। इसी तरह से आप देखेंगे कि CET के जरिए होने वाली भर्तियों की भी अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंच गई है। इसमें CET स्नातक के जरिए होने वाली भर्तियों में से 9 भर्तियों में 6479 पद हैं, और CET सीनियर सेकेंडरी के जरिए होने वाली भर्ती में 2478 पद है। यानी CET के आधार पर जो भर्तियां होने वाली है आगामी समय में, उसकी भी लगभग तैयारी पूरी कर दी गई है। और यहाँ बोर्ड के जो अध्यक्ष है हरिप्रसाद जी कह रहे हैं कि बोर्ड के पास CET के जरिए होने वाली भर्तियों के साथ साथ कई अन्य भर्तियों की अभ्यर्थना भी पहुंची है। इन अभ्यर्थनाओं का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण पूरा होने के बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी मित्रों। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी को अच्छे मोड में ले जाना चाहिए, और थोड़ा सा आप इस तैयारी को सीरियसली ले लेंगे मित्रों। तो मेरा ये मानना है कि कहते हैं कि जब हमें तैयारी करनी है तो फिर देरी नहीं करनी चाहिए। सधे हुए मन से तैयारी करना बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में, क्योंकि आप सोचिए जंजाल बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है ना, मिस गाइडेंस भी बहुत है,
और अंदर से हम बहुत विचलित से हैं, तो आज के प्रतियोगी को ध्यान क्या रखना है कि बहुत सारी बातों को नहीं सुनना है। हमारे समय में जब हम तैयारी करते थे तो ये सब कोई टंटे थे ही नहीं, किताबें थी, हम थे, किससे पूछना है ये श्योर था ही नहीं, मतलब जो भी करना है किताबों से करना है। तो हमारे पास कम इंफॉर्मेशन थी, तो हमारे पास कंटेंट की इंफॉर्मेशन, कंटेंट जो था बहुत स्ट्रांग था। आज प्रतियोगी के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी, कब निकलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन कंटेंट की इंफॉर्मेशन में कहीं हमारा विद्यार्थी जो है वो पिछड़ रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हमें कंटेंट को मजबूत करना है। ये समय आपको मिला हुआ है, तो आप कंटेंट को मजबूत कीजिएगा। और सीट कितनी चाहिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सीट चाहिए हमें, इसलिए कितनी वैकेंसी आएगी इस पर फोकस कम करके हमें तो ये ध्यान रखना है कि मुझे एक सीट चाहिए, और उस एक सीट को मैं किसी भी तरह से, किसी भी तरह का अर्थ है तैयारी से, अपने बुद्धि बल से, है ना, अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से, अपनी सूझबूझ से उस एक सीट पर कब्जा करूंगा, पक्का, ये मेरा संकल्प है। ऐसे संकल्प के साथ आप पढ़ते रहिए मित्रों। और प्रतिदिन हम जो है 8:15 बजे अभी हिंदी व्याकरण की कक्षाएं ले रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। 8:15 बजे, है ना, रात्रि हमारी कक्षाएं रहती है। तो हिंदी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है। और उसके साथ साथ ही बहुत सारे हमारे जो कोर्सेज हैं मित्रों, वो मधुरम हिंदी प्रो नामक हमारा ऐप है, उसके ऊपर अवेलेबल है। जिसको लगे कि मेरे लिए कुछ फ्रूटफुल है तो वो ज़रूर जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार देख लीजिए, आपके काम की कोई चीज़ हो तो विजिट कर लीजिएगा। और इसी नाम से हमारा मधुरम हिंदी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपकी इच्छा हो जाए तो उसको ज्वाइन कीजिए। इन्फॉर्मेशंस वगैरह आपको समय से देने का प्रयास रहता है। तो आप सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं, तैयारी कीजिएगा। खुद में गोता लगाने का समय है, बाहर भटकने से सफलताएं मिलती, आप सोचिए तो सभी सफल हो जाते, इसलिए भीतर गोता मारना है, आपको चिंतन करना है, कंटेंट को मजबूत करना है। धन्यवाद।